तो हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 16। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। इसको प्लस करना है अंडर रूट 35 से। सबसे पहले हम इस वैल्यू को रेशनलाइज कर लेते हैं, जैसे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 इक्वल होगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल होगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 अपॉन में यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये होगा 7 माइनस 5 इक्वल होगा 7 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 35 अपॉन में 2 के इक्वल होगा 12 माइनस 2 अंडर रूट 35 अपॉन में 2। ये 2 टू 6 ये 12 और 2 टू 1 इक्वल होगा 6 माइनस अंडर रूट 35। इसको प्लस करना है अंडर रूट 35 से, प्लस अंडर रूट 35। एक वैल्यू माइनस में एक प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल होगा 6। ये हमारा आंसर होगा। और उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको प्लस करना है 2 अंडर रूट 6 से। सबसे पहले हम इस वैल्यू को रेशनलाइज कर लेते हैं, जैसे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल होगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन में यहाँ से रूट हट जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल 1 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, रूट हट जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3 टू 6 2 रूट 6 इक्वल होगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 के, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। इसको प्लस करना है 2 अंडर रूट 6 से, प्लस 2 अंडर रूट 6 से। एक वैल्यू माइनस में एक प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल 5। यही आंसर होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इफ ए इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अगर ए की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 है तो हमें ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 8 है, तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
3 प्लस अंडर रूट एट होल स्क्वायर। इसका सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल होगा 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 8 प्लस करेंगे 1/3 प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर में रूट है तो इस वैल्यू को हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 के स्क्वायर से अपॉन में 3 माइनस अंडर रूट का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 प्लस 2 3 जा 6, 6 रूट 8, 6 रूट 8 प्लस now 3 माइनस अंडर रूट 8 होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ 3 9 और यहाँ से रूट हट जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल 9 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 प्लस करेंगे इसको, और इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ओपन करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने 3 प्लस अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर किया था तो उसकी वैल्यू आई थी, ये आई कुछ 17 प्लस 6 अंडर रूट 8। उसी तरह हम 3 माइनस अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी 17 माइनस 6 अंडर रूट 8। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था और इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब इन दोनों वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 17 इक्वल 34 प्लस 6 इज 12, सॉरी ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा इक्वल 34। 17 प्लस 17, ये प्लस में ये माइनस में 6 अंडर रूट है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वेल आंसर आएगा 34। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट है, इफ ए इक्वल अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस 1। ये हमारी ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो हमें प्रूफ करना है। अगर हम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है 35 के, हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे ए की वैल्यू हमारी अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस 1, तो सबसे पहले इस वैल्यू को रैशनलाइज कर लेते हैं। अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल होगा अंडर रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन में यहाँ से रूट हट जाएगा हो जाए 2 माइनस 1 इक्वल 1 इक्वल होगा यहाँ से रूट हट जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 इक्वल होगा 3 प्लस
2√2। ये हमारी ए की वैल्यू आ गई है, ये हमारी ए की वैल्यू है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 3 प्लस 2√2 और स्क्वायर। इसको भी अब सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 2√2 इक्वल 9 प्लस 4 इंटू 8 टू 8 प्लस 2 3 6 6 2 12 √2 इक्वल होगा 17 प्लस 12 √2 के। ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर की। उसी तरह हम अब बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। बी की वैल्यू भी हम रेशनलाइज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ की एक वैल्यू रेशनलाइज करी थी, ये थी √2 + 1 और डिनोमिनेटर में था √2 - 1 और यहाँ डिनोमिनेटर में है √2 + 1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारी वैल्यू इसमें माइनस में थी यहाँ प्लस में आएगी। सॉरी, हाँ, जहाँ हमारी वैल्यू यहाँ प्लस में आई थी यहाँ वो माइनस में आएगी। तो हमारी जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 17 + 12 √2, तो हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू भी होगी 17 - 12 √2। ये हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। वो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और डी इक्वल होगा, ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी? ए की वैल्यू आई थी 3 + 2 √2, 3 + 2 √2। यहाँ ए की वैल्यू आई थी 3 + 2 √2। तो उसी तरह बी की वैल्यू आएगी इक्वल 3 - 2 √2। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 - 2 √2 से। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा, इक्वल होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर इक्वल 9 - 2 रूट हट जाएगा 4, 4 × 2 = 8 इक्वल 1। इन पी की वैल्यू आ गई है 1। तो हम इसको अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 17 + 12 √2, ए बी की वैल्यू है 1 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 17 - 12 √2। ए स्क्वायर की वैल्यू है 17 + 12 √2 प्लस ए बी की वैल्यू है 1 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 17 - 12 √2। इनको प्लस करते हैं, जैसे 17 + 17 हो जाएगा 34 और ये प्लस में है वाली और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 34 + 1 बचा इक्वल 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड। क्या कह रहे क्वेश्चन? इफ ए इक्वल 2 + √3 and find the value of a cube
प्लस 1/a³। अगर a की वैल्यू है 2 प्लस √3, उसी तरह हमें फाइंड करना है a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस √3, ये हमारी a की वैल्यू है। तो हम जैसे यहाँ 1/a³ है, वैसे हम फाइंड करते हैं 1/a की वैल्यू। जैसे 1/a की वैल्यू क्या होगी? 1/2 प्लस √3, ये 1/a की वैल्यू होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3 इक्वल होगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 इक्वल 1। तो इक्वल 2 माइनस √3, ये हमारी 1/a की वैल्यू है। जैसे a प्लस 1/a इक्वल होगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 के। जैसे हम a प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसका जो आंसर आएगा उसका हम क्यूब कर देंगे, तो वो इक्वल हो जाएगा a³ प्लस 1/a³ के, जो हमारी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे देखिए 2 to 4 और यहाँ पे √3 है, वो प्लस √3 है या माइनस √3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 4। ये वैल्यू है a प्लस 1/a की, ये वैल्यू है। उसी तरह हम अगर वैल्यू फाइंड करते हैं a³ प्लस 1/a³ की, जो कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो इक्वल होगा 4 की क्यूब के। इक्वल हो जाएगा 4 4 द 16, 16 4 द 52, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ पार्ट। इफ a इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 एंड b इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस ab माइनस b स्क्वायर। हमें a की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू गिवन है, हमें a स्क्वायर प्लस ab माइनस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले जो हमें हमारी a की वैल्यू गिवन है √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में रूट है, तो हम सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 इक्वल होगा √3 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल होगा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 अपॉन में 4, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ये प्लस माइनस में, तो यहाँ हमारी वैल्यू होगी 2। तो आंसर होगा 4 प्लस 2 √3 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पे 2 इक्वल होगा 2 प्लस √3 के।
ये हमारी ए की वैल्यू है। उसी तरह हम बी की वैल्यू भी रैशनलाइज कर लेते हैं। इक्वल √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 से अपॉन में √3 - 1 इक्वल होगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सॉरी माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन में 3 - 1 इक्वल होगा, यहाँ रूट हट जाएगा तो यह 3 + 1 4 -2 √3 अपॉन में 2 पे ये 2 4 जा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। बी की वैल्यू हमारी होगी 2 - √3। ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ये हमारी बी की वैल्यू है। उसी तरह हम ए बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। जैसे ए बी इक्वल टू होगा 2 + √3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 4 प्लस माइनस माइनस रूट हट जाएगा, हो जाएगा पी इक्वल 1। ए पी हमारा होगा 1। तो हमें ए स्क्वायर करना है। अब इसको हम ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे 2 + √3 2 + √3 इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 1 बी की वैल्यू प्लस माइनस 2 - √3 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे a + b के स्क्वायर की फॉर्म में खुलेगा, ये भी हमारा a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में खुलेगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3। ये जाएगा 2 2 जा 4 4 + 3 7 7 प्लस 2 2 जा 4 4 √3 4 √3 और √3 प्लस 1 माइनस 2 या 4 + 3 7 माइनस 4 √3 4 √3 हमारी वैल्यू हो गई। यहाँ माइनस है, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर करते हैं। ये हो जाएगा 4 + √3 प्लस 1 माइनस 7 प्लस 4 √3 इक्वल होगा ये 7 प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारा बचेगा 1 बचेगा, ये 4 √3 प्लस 4 √3 1 प्लस 8 √3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। इफ a and b be two rational numbers, find the value of a and b in the following equalities। हमें फॉलोइंग इक्वालिटीज में a और b की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3+√7 अपॉन में 3 - √7 इक्वल है a+b√7 के। तो ये 3+√7 अपॉन में 3 - √7, इसको रेशनलाइज करेंगे तो होगा 3+√7 अपॉन में 3+√7 के इक्वल होगा 3+√7 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस रूट सॉरी 2 इंटू √3 इंटू √7 अपॉन में हो जाएगा 3 × 9, ये माइनस में होगा, सॉरी 9 - 7 इक्वल हो जाएगा 9 + 7 16 प्लस 6 √7 अपॉन में 1। तो ये हमारी हो गई, एक वैल्यू हो गई 16 + 6 √7। यहाँ a प्लस ये जो a+b√7 है इक्वल में ये इक्वल है 16 + 6 √7 के। यहाँ a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू 6 है, तो a इक्वल 16 हो जाएगा, b इक्वल हो जाएगा 6 के। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4 + 2√5 अपॉन में 4 - 3√5 इक्वल है a+b√5 के। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 4 + 2√5 अपॉन में 4 - 3√5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3√5 से अपॉन में 4 + 3√5 से इक्वल होगा 4 + 2√5 ब्रैकेट में 4 + 3√5 के अपॉन में प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 - 3 × 9 √5 के। सॉरी, यहाँ रूट नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 9 × 5, तो इक्वल हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे 4 × 4 प्लस 4 × 3√5 प्लस 4 × 2√5 प्लस 2√5 × 3√5 के अपॉन में हो जाएगा 16 - 45 के। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 × 4 = 16 प्लस 4 × 3 = 12 √5 प्लस 4 × 2 = 8 √5 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस 6 × 5, यहाँ रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, रहेगा 6 × 5 अपॉन में 16 - 45 होगा -29 के।
तो इक्वल होगा 6 5 जा 30, 30 प्लस 16 46, 46 प्लस 12√5 प्लस 8√5 हो जाएगा 20√5 के अपॉन में -29, जो कि इक्वल है a प्लस b√5 के। तो हमारी जो a की वैल्यू हो जाएगी 46 अपॉन में माइनस a इक्वल टू हो जाएगा 46 अपॉन में -29 के। वहीं p की वैल्यू हो जाएगी सॉरी हाँ b की वैल्यू हो जाएगी 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा वो बीइंग अपॉन में 29 के। ये हमारे आंसर हो जाएंगे।